नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कहा जाता है कि राजनीति में शातिर खिलाड़ी उसे माना जाता है जो न सिर्फ अपनी दो आंखें आगे वाली खुली रखता है, बल्कि जो पीछे दो आंखें होती है उन्हें भी खुली रखता है और हर तरफ नजर रखता है और नजर के हिसाब से अपनी रणनीति बनाता है। लेकिन जिस शख्स को सत्ता का नशा सर चढ़ जाए, वो चीजें भूल जाता है और उसका खामियाजा बहुत बुरी तरह से भुगतता है। और यही चीज असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पे सटीक बैठती है। हिमंता बिस्वा शर्मा को बीजेपी ने जब मुख्यमंत्री बनाया असम का, तो वो सत्ता का नशा ऐसा हिमंता बिस्वा शर्मा के चढ़ा कि उन्हें यह भी नहीं दिख रहा कि गांधी परिवार से सीधा पंगा लेना कितना महंगा पड़ता है। ये हिमंता बिस्वा शर्मा वो हैं जो कहते हैं कि मैं कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, जो गांधी परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानने का दावा करते हैं। उनके बिस्किट, कुत्ते के बिस्कुट से लेके क्या क्या स्टोरी सुनाते हैं। और ये भूल गए उस वक्त ये कहते हुए कि जब वो इतने अच्छी तरह से जानते हैं तो इसका अंजाम भी समझना चाहिए। चलिए छोड़िए कांग्रेस की बात, अपनी ही पार्टी की स्मृति ईरानी से कोई सबक नहीं लिया। स्मृति ईरानी का राजनीतिक जीवन अच्छा खासा चल रहा था। एक गलती करी स्मृति ईरानी ने और राजनीतिक जीवन आज किस दोराहे पर खड़ा है। और वो गलती थी सदन में सोनिया गांधी पर हमला करना। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या गांधी नेहरू परिवार पर प्रियंका गांधी लगातार हमले करती थी, परिवार सहता था। लेकिन मां पर वो हमला हुआ, वो सहन नहीं कर पाया और गांधी परिवार ने अमेठी का 2024 का लोकसभा चुनाव पर्सनल ले लिया। निजी उसका जो है वो आस्था का या सेल्फ रिस्पेक्ट का एक मामला बना लिया। फिर हुआ क्या? केएल शर्मा, जिसे अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बाहर कोई जानता तक नहीं था, ऐसे चेहरे से स्मृति ईरानी को हरवा दिया। नतीजा, स्मृति ईरानी आज बीजेपी में ना 3 में है ना 13 में है। एक जमाने में प्रधानमंत्री मोदी की ब्लू आइड हुआ करती थी स्मृति ईरानी, लेकिन जैसे ही चुनाव हारी, मोदी जी ने उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया। आज ना वो बीजेपी संगठन में है और ना सरकार में कुछ है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने स्मृति ईरानी से सबक नहीं लिया। स्मृति ईरानी तो फिर भी बीजेपी की थी, शुरू से बीजेपी की रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा को तो ये याद रखना चाहिए था कि वो कांग्रेस से आए हुए हैं। उसके बावजूद उन्होंने स्मृति वाली गलती की और अब खामियाजा भुगतने का वक्त आ गया है। क्योंकि इस बार भी गांधी परिवार ने असम के चुनाव को पर्सनल ले लिया है। ये दिल्ली में बहुत वायरल है, खबर बहुत तेजी से फैली है कि गांधी परिवार ने असम चुनाव को पर्सनल ले लिया है। और मैं तो ये बात पिछले 6-8 महीने से लगातार बोल रहा हूं। जिस दिन से कांग्रेस ने गौरव गोगोई को असम भेजा है, मैं उसी दिन से कह रहा हूं कि राहुल गांधी से और गांधी नेहरू परिवार से पंगा हिमंता बिस्वा शर्मा को बहुत महंगा पड़ेगा। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी याद है आपको, मैंने कहा था जब सेकंड लेग हुआ था कि अकेले ऐसे मुख्यमंत्री है पूरे देश में बीजेपी के जिनसे राहुल गांधी को एक पर्सनल रंजिश है। कुछ है जो हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ वो सेटल करना चाहते हैं। अब वो वक्त आ गया है। और जब गांधी परिवार पर्सनल चुनाव को लेता है, तब उसका जिम्मा किसको सौंपा जाता है? उसका जिम्मा संभालती है प्रियंका गांधी। अमेठी में केएल शर्मा का पूरा चुनाव प्रियंका गांधी की देखरेख में लड़ा गया और स्मृति ईरानी को हराया गया। अब एक बार फिर इसी तरह का चुनाव है, इस बार विधानसभा का चुनाव है, तो फिर जिम्मा सौंपा गया है प्रियंका गांधी को। मामला सिर्फ प्रियंका गांधी का नहीं है। प्रियंका गांधी को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। यह इतिहास में, कांग्रेस के इतिहास में पहली बार है कि कोई गांधी नेहरू परिवार का सदस्य किसी राज्य के विधानसभा चुनाव के स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बना है, चेयरपर्सन बना है। सिर्फ ये मामला नहीं है कि प्रियंका गांधी वहां कमान संभाल रही है तो हिमंता बिस्वा शर्मा को खतरा हो गया। जी नहीं, कांग्रेस ने अपनी ए टीम असम में उतारी है।
प्रियंका गांधी सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट कांग्रेस के कौन? डीके शिव कुमार। कहां? असम में। फिर और नाम देखिए, भूपेश बघेल, चुनाव रणनीति के माहिर। फिर इमरान मसूद, शानदार वक्ता, शानदार नेता, मुस्लिम वोटरों के बीच चर्चित चेहरा। इसके अलावा गौरव गोगोई। इतने सारे नाम आप देखिए, ये कांग्रेस की बेस्ट टीम है जो किसी विधानसभा चुनाव में उतारी गई हो मैनेज करने के लिए। प्रियंका गांधी की कमान में यह चुनाव लड़ा जाएगा। तो जब ये कमेटी अपना काम करेगी, ये टीम अपना काम करेगी, हिमंता बिस्वा शर्मा के पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होगी। मैं आपको बता देता हूं, प्रियंका गांधी को एक और वजह से ये इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये है कि प्रियंका गांधी को, मैंने जैसे एक वीडियो में बताया था आपको, कि एक जिम्मेदारी बड़ी मिलने वाली है इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप की, और असम उसका टेस्टिंग सॉइल है। उस टेस्ट में प्रियंका गांधी को पास होना ही होना है। इसीलिए प्रियंका गांधी के साथ बेस्ट टीम कांग्रेस की चुनी गई है। दूसरा, हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार 5 साल से यह दावा करते आ रहे हैं कि असम में कांग्रेस मैं चलाता हूं। कांग्रेस की बैठकों में क्या होता है, वहां की पूरी खबर हिमंता बिस्वा शर्मा बताते हैं कि उस बैठक में ये हुआ, मुझे सब पता है। जब यह बात तय है कि असम में कांग्रेस के अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा के लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस से ही आए थे, उनके लोग अभी भी वहां मौजूद है। तो ऐसे में एक ऐसा शख्स चाहिए था जो पूरा छान के, नाप तोल के कैंडिडेट चुनेगा। तो प्रियंका गांधी से बेहतर कौन होगा? प्रियंका गांधी के सामने कोई अप्रोच लगाने की या किसी तरह का दूसरा सेटलमेंट करने की सोच भी नहीं सकता। प्योरिटी और क्वालिटी पे ध्यान देगी प्रियंका गांधी, और विनिंग कैपेबिलिटी पे सबसे बड़ा जो दारोमदार है वो रहेगा किसी को भी टिकट देने के लिए। उसके बाद बीजेपी को कैसे उसी के मैदान में हराया जाता है, डीके शिव कुमार से बेहतर कोई नहीं जानता। उस रणनीति को मैदान में कैसे उतारना है, चुनाव में रणनीति कैसी होगी, मैदान में जब उतारा जाएगा, कैंपेन किस तरह से चलेगा, भूपेश बघेल उसके लिए है। और असम में जो कहा जा रहा है कि 20 सीटें तो कांग्रेस को बैठे बैठे मिल रही है, इसके अलावा और भी मुस्लिम डोमिनेटेड जो सीट्स हैं असम में, वो मुस्लिम छिटक ना जाए कांग्रेस से, बीजेपी कुछ खेल ना कर जाए, इसकी जिम्मेदारी इमरान मसूद की। तो जब इतना डीपली प्लानिंग करके कांग्रेस असम में उतर रही है, तो आप बताइए हिमंता बिस्वा शर्मा क्या पानी मांगेंगे? बीजेपी डरी हुई है। देख रहे हैं कि कितने लोग कांग्रेस के सभा में एकजुट हो रहे हैं और कांग्रेस में किस प्रकार से प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो बीजेपी डरी हुई है क्योंकि पूरा जो उनका भ्रष्टाचार है पर्दाफाश होने वाला है। मुख्यमंत्री और उनके परिवार और उनके दोस्तों ने जितनी जमीन असम में अवैध रूप से लिया है, सब जमीन हम उनसे लेके लोगों के बीच में बांटने वाले हैं। कांग्रेस में राहुल गांधी के जो खास लेफ्टिनेंट है, जिन पे वो बहुत भरोसा करते हैं, अब जैसे केसी वेणुगोपाल हो गए या हो गए, उसमें से एक है गौरव गोगोई। गौरव गोगोई पर राहुल गांधी को बहुत भरोसा है, और जब गौरव गोगोई को असम जैसी स्टेट में भेजा गया, उसी दिन ऐलाने जंग राहुल गांधी कर चुके थे। हिमंता बिस्वा शर्मा को उसी दिन बात समझ में आ गई थी कि खतरा मंडराने लगा है। इसलिए पहली बार मैंने देखा कि कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री कांग्रेस को राय दे रहा है कि इस शख्स को इस प्रदेश का अध्यक्ष मत बनाइएगा, नहीं तो तुमको बहुत नुकसान होगा। ऐसा कभी कोई करता है क्या? लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया था, तभी उनका डर झलक गया था। उसके बाद लगातार गौरव गोगोई भी हाईकमान की उम्मीदों पर खरे उतरे। एक आरोप का जवाब नहीं दे पा रहे हिमंता बिस्वा शर्मा, गौरव गोगोई जो लगा रहे हैं, खास करके भ्रष्टाचार के आरोप। हिमंता बिस्वा शर्मा ने जांच करा ली, सब कुछ करा ली, पाकिस्तान लिंक स्टैब्लिश करने की बात कही, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। चुनाव के दौरान अगर उस रिपोर्ट में से कुछ निकाल के
पेश कर दें तो लोग अब भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि टाइमिंग पे बहुत सवाल लोग भी पूछते हैं। एक तरफ स्मृति ईरानी, जो शायद अभी पछता रही हैं इस बात को लेकर कि उन्हें वो गलती नहीं करनी चाहिए थी जो सोनिया गांधी को लेकर उन्होंने की, और इसका पछतावा कई बार उनके स्मृति ईरानी के बयानों में झलकता भी है, जब वो कहती हैं कि राहुल को हल्के में नहीं लेना चाहिए, या जो भी एक तरह की एक नर्म रुख अब गांधी नेहरू परिवार को लेकर उनमें दिखता है। उस गलती का एहसास हेमंता बिस्वा शर्मा को भी जल्द होगा, ये बात कांग्रेस कह रही है और ये बात मुझे भी लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हेमंता बिस्वा शर्मा दावा कर रहे हैं कि असम और त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार, अगर पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो डेवलपमेंट डबल हो जाएगी। मैं कहता हूं पश्चिम बंगाल में तो ममता अब मोदी शाह की गलती की वजह से घुसने नहीं देगी बीजेपी की, सारे चांसेस को वो खत्म कर दिया है ममता बनर्जी ने। इतना जबरदस्त विक्टिम कार्ड उन्होंने खेला है। तो पश्चिम बंगाल तो भूल जाए बीजेपी, त्रिपुरा में सरकार है, असम की सरकार जाने वाली है। पश्चिम बंगाल, असम, फिर आगे नॉर्थ ईस्ट। सोचिए कहानी क्या हुई। प्रियंका गांधी को लेकर कहा जा रहा था, पहले अटकलें थी ना पिछले साल तक कि राजनीति में कब आएंगी, चुनावी राजनीति में कब आएंगी, वो पिछले साल खत्म हो गया। चुनावी राजनीति में आई हैं तो क्या उखाड़ लेंगी, ये भी 1 साल में उन्होंने दिखा दिया। 1 साल में ऐसे जबरदस्त प्रहार सरकार पे किए, इतने जबरदस्त भाषण प्रियंका गांधी ने दिए हैं कि आज उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बारे में सोचा जा रहा है। और अब वो चुनावी रणनीति कैसे बनाती हैं, चुनाव कैसे लड़ती हैं, पार्टी को कैसे लड़वाती हैं, कैंडिडेट कैसे सेलेक्ट करती हैं, और एक संगठन के नेता के तौर पे, एक संगठन के कार्यकर्ता के तौर पे, या यूं कहें कि संगठन चलाने की काबिलियत कितनी है प्रियंका गांधी में, इसका उदय कहा जा रहा है नॉर्थ ईस्ट से होगा। जो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के अमेठी रायबरेली में चुनाव मैनेज किया करती थी, सांसद बनी केरल की। केरल का चुनाव भी उन्हीं के जिम्मे है, केरल का विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी भी उन पे है, और संगठन अपनी जो काबिलियत है उसको साबित करने के लिए नॉर्थ ईस्ट का उन्होंने क्षेत्र चुना है। ये है प्रियंका गांधी, और ये है गांधी नेहरू परिवार का पर्सनल चुनाव जब लड़ने का होता है या उनसे पंगा लेने का खामियाजा। और यह है कि अगर कांग्रेस रणनीति बनाने पे आए तो फिर इस तरह से घेर सकती है, इस तरह का चक्रव्यूह कांग्रेस रच सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।